हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। आज मेरा NIACLU मेंस का एग्ज़ाम था। इधर मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था, थोड़ा बिजी चल रही थी। बाकी आज मेरा जैब का भी एग्ज़ाम था, तो मुझे जैब का एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम मेरे मॉर्निंग शिफ्ट में थे। NIACLU मेंस का मैं अपना अटेम्प्ट्स वगैरह आपको बताती हूँ, मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ था। रीजनिंग सेक्शन में मैक्सिमम स्टार्टिंग में तो पजल्स ही थे, सारे पजल्स काफ़ी आए थे और एक सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे। आई गेस 4 to 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, काफ़ी इजी थे सिलॉक्स के क्वेश्चन। इनइक्वालिटी थी। मैंने तो मतलब मेन यही अटेम्प्ट किए थे। सबसे पहले जो पहला पजल मेरा खुला था अनसर्टेन वाला, उसमें 20% थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया था। बाकी मैं देख रही थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस को पहले कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं और वो रह जाते हैं। तो लास्ट में ही मेरे सेक्शन में सिलॉक्स था, तो मैंने पहले सिलॉक्स और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए। उसके बाद जो पजल्स मुझे लग रहा था कि मुझसे बन जाएंगे, फिर मैंने उन्हें अटेम्प्ट किया। तो इस तरीके से रीजनिंग ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ईजी टू मॉडरेट था। मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बना पाई। मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए रीजनिंग में। और क्वेश्चंस हो सकते थे, बट थोड़ी सी स्पीड जो है कम हो गई क्योंकि अब उतनी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश इजी थी, डुएबल था। इंग्लिश में सबसे पहले RC ओपन हुआ था। उस RC में टोटल 10 क्वेश्चन थे। RC मैंने पहले स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने जो बाकी क्वेश्चंस थे उन पर पहले फोकस किया कि पहले मैं उनको कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पजल्स पढ़ के काफ़ी बोर हो गए थे। तो सबसे पहले जो बाकी क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किया। बाकी क्वेश्चंस इजी थे। एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे, सेंटेंस रीअरेंज करना था, फिलअप था। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। फिलअप वाला A to F तक था, इजी था, डुएबल था। बट मैंने ऐसा नहीं था कि और क्वेश्चंस मैं कर सकती थी, बट मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मैं जिनमें एकदम श्योर थी मैंने वही अटेम्प्ट किए, वरना बाद में फिर नेगेटिव में चले जाते हैं मार्क्स। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन था GA। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ अगस्त का पढ़ा था और 15 सितंबर तक का मैंने GA पढ़ा था। GA मैंने गौरव गर्ग सर को फॉलो किया था एंड मैंने जितना भी पढ़ा था एटलीस्ट उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। मैंने GA में टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, बट उसमें मेरे कुछ गलत भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए हैं, कुछ मैंने तुक्के भी मारे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो खुला था वो था नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है, तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी इस क्वेश्चन को देख के कि चलो पहला क्वेश्चन ही बन गया। इट्स इन लोथल इन गुजरात। इस तरीके से एक क्वेश्चन था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। गौरव गर्ग सर ने काफ़ी बार पढ़ाया था। 3D प्रिंटिंग को बोलते हैं। ये अभी बैंगलोर में जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है, तो उसमें ये टेक्निक यूज़ की है। तो ये काफ़ी बार सर ने पढ़ाया था। बाकी NRF के प्रेसिडेंट कौन होंगे, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, लेकिन इनको चंद्रयान 1 पूछना था कि ये कब लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, बट मैंने तुक्का मार दिया था, तो ये मेरा गलत भी हो गया। एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक का क्वेश्चन का आंसर था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है। एक फेम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक लॉजिस्टिक पोर्टल कौन सा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इंश्योरेंस
ग्रीवेंस पोर्टल, उसका नाम पूछा था, दैट इज बीमा भरोसा। एशियन गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे, बड़ी गुस्सा आ रही थी मुझे, कहाँ पे है और ये सब ने पूछा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया था, और एक क्वेश्चन था कि उसका स्लोगन क्या है। मुझे दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते थे। बाकी बीसीसीआई के साथ किसने अभी पार्टनरशिप की है, ये क्वेश्चन आया था। एयर इंडिया का नया लोगो ये क्या है। ये सारे क्वेश्चंस बन गए थे, ये इजी थे। कुछ में मैंने तुक्का भी लगाया तो थोड़ा बहुत गलत भी हो गया। बाकी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है। बहुत कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में भी आए थे। तो मैंने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जीए में, एंड आई डोंट नो 20 तक मे भी सही हूँ, 10 गलत हो भी सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्वांट। क्वांट में मैं थोड़ा सा फंस गई। मेरे पास 15 मिनट बचे थे जब मेरे 22 क्वेश्चंस हो चुके थे। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन किए थे मैंने। रॉन्ग नंबर सीरीज 1-2 जो मुझसे बन रहे थे वो किए थे। डीआईज थे, एक डीआई था कि पेन एंड इस तरीके से बना हुआ था, पेन प्लस बुक्स टोटल कितनी है, और एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ था कि नहीं वो भी ऐसे ही था कि पेन्स कितने हैं। इस तरीके से एक में वाई दिया हुआ था, एक में एक्स दिया हुआ था, तो उससे रिलेटेड था। देखने में लग रहा था थोड़ा, लेकिन ईजिली बन गया था, ये डीआई ईजी आया था। बाकी एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का था कि वेडनेसडे में 10 ज़्यादा है मंडे से, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। आई गेस मंडे का इसका आंसर 22 आ रहा था। सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। इस तरीके से एक और डीआई था, वो टैबुलर फॉर्म में था। उसमें आई गेस इस तरीके से था, और 80 का गैप था, 80 का गैप था उसमें। तो एक ये क्वेश्चन बनाया था। इस तरीके से 22 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। फिर लास्ट में एक कैसलेट डीआई था। मैंने सोचा कि अरिथमेटिक क्वेश्चंस वगैरह देखूंगी, इससे अच्छा मैं कैसलेट डीआई देख लेती हूँ। और 15 मिनट से 5 मिनट पे आ गए। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई थी, उसमें क्या हुआ, और वो क्वेश्चन मेरा नहीं बन पाया। उसके बाद फिर मैंने जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चंस थे, मैंने फिर वो देखे कि कौन से मैं करूँ, एंड मैंने फिर 2 क्वेश्चंस और किए। तो टोटल मैंने 24 क्वेश्चंस ही क्वांट में बनाए हैं। मैंने 30 तक बनाए जा सकते थे आराम से, बट मैं नहीं बना पाई, मैं फंस गई थी। तो इस तरीके से टोटल जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं दैट इज़ 30 प्लस 39 प्लस 30 एंड 24, दैट इज़ 123 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। जीए में कुछ गलत होंगे, बाकी तीनों में आई एम नॉट श्योर, एक आधी कोई गलत हो सकता है, बट वैकेंसीज काफ़ी कम है। वैकेंसीज कम है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। लास्ट ईयर 100.75 था, तो इस बार देखते हैं कितना जाता है। चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अगर मेंस में हो भी गया देन फिर इंटरव्यू है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव मेरा ठीक हुआ था, मेरा 20 मिनट्स में डिस्क्रिप्टिव हो गया था। बाकी फिर मैंने क्रॉस चेक भी सारा कर लिया था, स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर ली थी, क्योंकि बैंक में रहते हैं तो काफ़ी कॉल लॉन्च करनी होती है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो काफ़ी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो उसमें दिक्कत नहीं आई थी। अब देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।